अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी, जिसमें हमने डिफरेंट सिमिलर फिगर्स की लेंथ के रेशोज़ को फाइंड किया था और उसके हमने एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व भी की थी। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 9.2। उसमें हमने स्टूडेंट एरियाज़ ऑफ सिमिलर फिगर्स के ऊपर बात करनी है कि सिमिलर फिगर्स के एरियाज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके रेशो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 पे। जी, तो स्टूडेंट ये है हमारी एक्सरसाइज 9.2, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज़ ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ़ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ आर। ये आपको लेंथ गिवन है स्टूडेंट, आपने एरियाज़ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको एरियाज़ का फार्मूला पता हो, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो आपने इन 5 के 5 पार्ट्स में यूज़ करना है। और वो क्या है स्टूडेंट, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज़ इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 होल का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास एरियाज़ होंगे तो उसमें हमारे पास स्क्वायर होगा, और अगर बात करेगा वॉल्यूम्स की, जो हमने एक्सरसाइज 9.3 में देखना है, उसमें हम क्यूब लेंगे। तो एरियाज़ का यूनिट स्क्वायर मीटर में आएगा या स्क्वायर सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम्स का यूनिट क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में। क्लियर स्टूडेंट? तो हम ये फार्मूला हमने इन तमाम पार्ट्स के अंदर यूज़ करना है। तो देखें स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, उसमें 1:3 लेंथ दी हुई है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके पास लेंथ 1 है 1 और लेंथ 2 है आपके पास 3। अब आप इस फार्मूले में पुट करें A1 डिवाइडेड बाय A2 इज़ इक्वल टू लेंथ 1 हमारे पास 1 और लेंथ 2 हमारे पास 3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया A1 ओवर A2, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9। तो उसने कहा इसका आपने आंसर रेशो में बताना है, तो A1 रेशो A2 वो बन गया हमारे पास 1:9। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी सेम आपने उसी पैटर्न से करना है। A1 ओवर A2 लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर। अब A1 ओवर A2 लेंथ 1 है आपके पास स्टूडेंट 3 और लेंथ 2 है आपके पास 4। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो A1 रेशो A2 ये आपके पास आ गया 9:16। सिमिलरली स्टूडेंट, आपके पास ये इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं, जो रिमेनिंग 2 हैं वो आपने इसी मेथड को फॉलो करके खुद सॉल्व करने हैं। तो लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का स्क्वायर। अब लेंथ 1 है हमारे पास 6 स्टूडेंट और लेंथ 2 है हमारे पास 5। सो A1 ओवर A2 लेंथ 1 6 और लेंथ 2 5। 6 का स्क्वायर स्टूडेंट 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो A1 रेशो A2 हमारे पास आ गया 36:25। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके 5 पार्ट्स हैं, आपने सेम इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने लाजमी तौर पे आपको फार्मूलाज पता हूँ कि एरियाज़ सिमिलर फिगर्स के एरियाज़ का क्या फार्मूला है और वॉल्यूम्स का क्या फार्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट आपको एक फिगर्स दिए हुए हैं 2। उसमें आपको एरिया 1 गिवन है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ 1 है 10 सेंटीमीटर। एरिया 2 आपने फाइंड करना है और लेंथ 2 आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट, A1 ओवर A2 लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हमारे पास A1 कितना दिया हुआ है 240 और A2 हमने फाइंड आउट करना है,
उसके बाद लेंथ 1 है हमारे पास 10 और लेंथ 2 है हमारे पास 6 होल का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट 240 डिवाइडेड बाय A2, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो देखें ये 100 A2 आ जाएगा, या आप इस तरह कर लें कि A2 इधर ले आएँ, ये A2 आ गया। अब 240 के साथ 36 को कर दें मल्टीप्लाई और जो आंसर है उसको 100 पे डिवाइड कर दें। क्लियर स्टूडेंट, यानी ये इधर आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 240 मल्टीप्लाई 36 और ये 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये A2 और 100 की मैंने जगह रिप्लेस कर दी। अब आप देखें स्टूडेंट 240 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 240 मल्टीप्लाई 36 तो ये आ रहा है स्टूडेंट 8640 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 100 पे तो स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा 86.4। अब ये सारी लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो ये आपका आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें भी आपने सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, A1 ओवर A2 लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर A1 है आपके पास 60 और A2 आपने फाइंड आउट करना है। लेंथ 1 आपके पास 15 और लेंथ 2 आपके पास 20 होल का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट ये कटिंग भी हो सकती है, 5 3 इधर 15 5 4 इधर 20, तो 60 डिवाइडेड बाय A2 ये आ गया 5 3 इधर 15, ये 5 4 इधर 20। स्क्वायर ओपन करें, 60 डिवाइडेड बाय A2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब सेम उसी पैटर्न के मुताबिक आपने A2 क्या बनाना है, 60 मल्टीप्लाई 16 और ये 9 इधर आके डिवाइड कर दें। क्लियर स्टूडेंट, अब आप 60 को मल्टीप्लाई करें ज़रा 16 के साथ तो ये बन रहा है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 60 960 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको डिवाइड करेंगे 9 पे तो ये स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास 106.6। A2 इज इक्वल टू 106.67, तो ये भी आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आपने पार्ट 3 करना है स्टूडेंट। इसमें भी हमने सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, A1 ओवर A2 लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट इसमें क्या बनता है हमारे पास, A1 हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ 1 A2 हमें दिया हुआ है 18, लेंथ 1 है हमारे पास 3.6 और लेंथ 2 है हमारे पास 5.76 होल का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट आप क्या करें, 3.6 को 5.76 पे डिवाइड करें, 3.6 डिवाइडेड बाय 5.76 तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट 0.625। तो A1 इज इक्वल टू, ये 18 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, और इसको हमने जब किया तो वो डिवाइड होने के बाद आया 0.625। क्या आया स्टूडेंट, 0.625। तो 0.625 का स्क्वायर, तो आपने इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ रहा है 0.390625। तो A1 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 0.390625। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट 18 के साथ तो ये आपका आंसर आ रहा है 7.03125। तो A1 आ गया 7.03125, तो ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देख लें स्टूडेंट, पिछले दो पार्ट्स के अंदर हमने A2 फाइंड करना था तो हमने जगह कैसे रिप्लेसमेंट की,
इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट A1 फाइंड करना था, तो जस्ट आपने 18 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देना है, बाकी सेम काम करना है आपने। अब इसका जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है वो आपने खुद सॉल्व करना है सेम इसी पैटर्न के मुताबिक। तो पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। ये आपके पास है जी पार्ट नंबर 5। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास A1 है 3 होल 4/7 और उसकी लेंथ 1 गिवन है 3 सेंटीमीटर। A2 है 63 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ 2 हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें स्टूडेंट, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम फार्मूला A1/A2 लेंथ 1/लेंथ 2 होल का स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, 7 3 21 + 4, 25 को 7 पे डिवाइड करें कितना आता है 25 / 7। तो ये आ रहा है स्टूडेंट 3.571। तो आपने क्या करना है, लेंथ 1 जो एरिया 1 है उसको आपने कंप्लीट डेसिमल पॉइंट में लिखना है और वो आ रहा है 3.57। तो एरिया 1 आ गया जी 3.57। क्लियर, यानी मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में चेंज किया। 7 3 21 + 4, 25 को 7 पे डिवाइड करेंगे 3.57। तो इसके जो एरिया 2 है वो कितने है स्टूडेंट 63। उसके बाद लेंथ 1 कितनी है स्टूडेंट, ये 3 हो गई, और लेंथ 2 हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, वो हमने फाइंड आउट करनी है और इसका होल का स्क्वायर। आपने क्या करना है स्टूडेंट, 3.57 इसको डिवाइड करना है 63 पे। तो ये आ रहा है स्टूडेंट 0.05666, 0.05666, या आप 7 कर लें। 3 का स्क्वायर 9 और नीचे लेंथ 2 का स्क्वायर हो गया। अब आप स्टूडेंट क्या करें, इनकी जगह चेंज कर लें। क्लियर, रिप्लेसमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लें। इसके डिवाइड में 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो लेंथ 2 का स्क्वायर इधर आ गया और ये इधर आ गया, 9 / 0.05667। स्टूडेंट हमने लेंथ 2 हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट, लेंथ 2 का स्क्वायर है हमारे पास 9 / 0.05667। तो कैलकुलेटर से आप देखें स्टूडेंट, 9 / 0.05667, तो ये हमारे पास आ रहा है 158.81, 158.81। तो आपने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास लेंथ 2 आ गई स्टूडेंट, 158.81 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ 158.81। तो ये स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास 12.60। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ रहा है लेंथ 2 12.60। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको एक डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम की जो चीज़ें आपको गिवन है वो बता रहा है। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो स्टूडेंट है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, AB की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट। और BD की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी ये BD 4 सेंटीमीटर है और AB 6 सेंटीमीटर। वो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। आपने पूरी ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें स्टूडेंट, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले देखें स्टूडेंट कि इसकी जो लेंथ है AB की, उसको हम लेंथ 1 कह देते हैं। लेंथ 1 यानी मेजरमेंट AB, वो कितने हैं स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ 2 कितनी होगी स्टूडेंट, लेंथ 2 आपने कंप्लीट AD की लेनी है। क्लियर स्टूडेंट। लेंथ 2 AD की वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, AB + BD क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यानी कंप्लीट जो लेंथ AD की आपने लेनी है वो AB और BD दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 4 विच इज़ इक्वल टू
10। तो ये आपकी लेंथ 2 हो गई 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या फार्मूला है स्टूडेंट? हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें A1 ओवर A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर। तो अब हम इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। A1 हम क्या कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, अगर हमने A1 कहना है इसको 36 को, तो ये हमारा कंप्लीट जो हो गया वो A2 हो गया। और अगर आपने इसको A2 कहना है तो ये कंप्लीट A1 हो गया। तो उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। तो क्योंकि हमने लेंथ 1 सिर्फ इसकी लेंथ को कहा था, तो हम A1 भी इसी को ही कहेंगे। तो ये आ गया स्टूडेंट 36 डिवाइडेड बाय A2 हमने फाइंड करना है, यानी ट्राइंगल ADE का एरिया। यानी अब हम ये पहला पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, A पार्ट। उसके बाद देखें, लेंथ 1 है हमारे पास स्टूडेंट 6 और लेंथ 2 है हमारे पास 10। ये जो हमने लेंथ 2 फाइंड आउट की थी 10 होल का स्क्वायर। अब आप गौर करें स्टूडेंट, 36 ओवर A2, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। अब आप इनकी जगह रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट A2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100 और ये डिवाइडेड बाय 36, ये इससे कट। अब A2 हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद बी पार्ट में उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। ये देखें स्टूडेंट, BCED, तो ये आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें, अगर ये आपने ADE का एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो अगर आप उसमें से पहले यानी छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर। तो जब ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, A2 में से A1 के एरिया को माइनस कर देना है। तो अब A2 का एरिया हमने फाइंड किया स्टूडेंट 100 और A1 का एरिया हमारे पास कितना था 36। तो 100 माइनस 36 कितना बना स्टूडेंट 64। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यूनिट भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। तो ये आ गया स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर स्टूडेंट। आपको इस सवाल के अंदर देख लें स्टूडेंट, सबसे पहला काम यही करना है कि ये आपके पास लेंथ 1 हो गई, ठीक है, और ये कंप्लीट ऐड करने के बाद आपकी ये लेंथ 2 हो जाएगी। क्लियर। यानी 6 और 4 10। तो बस बाकी फिर से सेम वही फार्मूला आपने लगाना है, उसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो आपका पहले एरिया 2 आ जाएगा यानी ADE का, और फिर ट्रेपीजियम का एरिया निकाला तो वो 64। इसके बाद स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 3 इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। देखिए स्टूडेंट, स्केल फैक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो लेंथ होती है, लेंथ, ठीक है, यानी लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 ये K के इक्वल होता है। क्लियर स्टूडेंट। और इसके बाद एक फार्मूला है, अगर एरिया में अगर आप आते हैं तो A1 ओवर A2 ये आता है K स्क्वायर के, ये स्केल फैक्टर के लिहाज से। और अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो V1 ओवर V2 ये आएगा K क्यूब। तो ये 3 फार्मूले हैं स्केल फैक्टर के लिहाज से। अब क्योंकि उसने कहा कि एरियाज़ की बात की है उसने, तो हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला एरिया के लिहाज से हमने ये फार्मूला लगाना है। तो अब इसमें 2 ट्राइंगल हैं स्टूडेंट, ABC और DEF। अच्छा, इसमें उसने कोई बात नहीं की कि लार्जर कौन सी है स्मॉलर कौन सी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट, जिस मेथड को फॉलो करें। क्लियर। यानी आप A1 ABC को कह लें और A2 ट्राइंगल DEF को कह लें तब भी ठीक। अगर आप DEF को A1 कह लें और ABC को A2 कह लें तब भी ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। यानी उसमें जो सोल्यूशन में आंसर आएगा वो चाहे बुक से मैच करे या ना करे, आपका फार्मूला मैच करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, आसानी के लिए आपकी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC, ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? के स्केयर। अब उसने क्या कहा है कि ABC एंड DEF सिमिलर हैं विद द स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 3 इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50। तो यानी अब ये आपको वैल्यू गिवन है, तो हमने ये फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये हमने फाइंड आउट करना है। ये आ गया हमारे पास 50 और स्केल फैक्टर हमें कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 3 का स्केयर कितना होता है स्टूडेंट? 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF उसमें आपने 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ, तो ये आ गया 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आपकी जो PTB के अंदर जो आंसर दिया हुआ है ना, उसमें उसने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऊपर लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF नीचे लिया और बाकी सेम। यानी अब यहाँ 50 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, फिर इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो आपने फिर क्या करना है, 50 को 9 पे डिवाइड करना है। वो उस सूरत में होगा जब आपने फार्मूला इस तरीके से बना लेना है कि ABC ऊपर कर लें, DEF नीचे कर लें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उससे सॉल्व करेंगे तो फिर डिवाइड करके फिर और आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने PTB के मुताबिक आंसर बनाना है तो आपने क्या करना है, ट्राइंगल ABC ऊपर ले आए यानी न्यूमरेटर में, और ट्राइंगल ABC को यानी कि DEF को नीचे ले आए। क्लियर? तो फिर सेम फार्मूले से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 है, 5 आपका कट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 एंड 25, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम वही फार्मूला लगाना है, A1/A2 इज इक्वल टू लेंथ 1/लेंथ 2 होल का स्क्वायर। अब देखें आपके पास एरिया 1 दिया हुआ है 16 और एरिया 2 आपको गिवन है स्टूडेंट 25, लेंथ 1/लेंथ 2 होल का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट, आपने लेंथ 1 और लेंथ 2 की रेशो निकालनी है, तो आपने 16/25 लेंथ 1/लेंथ 2 होल का स्क्वायर, दोनों तरफ से क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, तो 16 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट बन गया 4 और 25 का 5, तो लेंथ 1/लेंथ 2। तो इसकी रेशो आ गई हमारे पास लेंथ 1 रेशो लेंथ 2 4/5। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपने इसी पैटर्न के मुताबिक करना है। वो कहता है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ द बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास लार्ज ट्राइंगल का एरिया 144 है, तो हम उसको A1 कह देते हैं, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद स्मॉलर को हम कह देते हैं A2, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा है इफ़ द बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल, यानी लेंथ 1 वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो वो कहता है लेंथ 2 आपने फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट? अब ये हमारा डाटा बन गया, तो आपके पास फार्मूला है A1/A2 लेंथ 1/लेंथ 2 होल का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब आप इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। A1 है जी हमारे पास 144 और A2 है जी हमारे पास 81, लेंथ 1 है हमारे पास 30 और लेंथ 2 है हमारे पास फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब आपने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लिया, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 81 का स्टूडेंट 9, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म 30 और नीचे भी लेंथ 2 का स्क्वायर रूट किया तो लेंथ 2 आ गई। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास लेंथ 2 हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर आ जाएगा, लेंथ 2 30 के साथ 9 मल्टीप्लाई। क्लियर? और ये जो 12 है वो इधर आके डिवाइड। अब आप 30 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या बनता है 270, 9 3 27 और 12 पे डिवाइड करें तो देखो क्या आता है स्टूडेंट, 270 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो
तो ये आज की आपकी एक्सरसाइज 9.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं जो आपका शॉर्ट में बन सकता है, बाकी तमाम क्वेश्चंस लॉन्ग के लिहाज से भी आ सकते हैं और शॉर्ट के लिहाज से भी। तो ये 9.2 और 9.3 लॉन्ग के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के साथ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।